आप देख रहे हो भयान व डरावनी कहानियां रात के समय में अलर्ट 33 पर। दोस्तों, अगर आपको भी रात के समय में भूतिया कहानियां सुनना पसंद है तो आपने सही वीडियो को चुना है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध रतनपुर मंदिर की घटना से। वहां के निवासियों का मानना है आज भी रत्नागिरी रतनपुर के निवासियों के अंदर एक खौफ सा बैठ गया है। रतनपुर से किलोमीटर एक गांव कोरबा नाम का है जो पिछड़े इलाके में आता है। वहाँ पे एक काल्पनिक घटना बहुत प्रचलित है। वहाँ के बूढ़े निवासी चाचा से रत्नागिरी की कहानी को सुनने को मिली, क्योंकि इस तरह से थी कि आज से लगभग 15 साल पहले जब जामनाई में रत्ना नामक एक कुंवारी लड़की रहा करती थी। वहाँ के लोगों का कहना था कि रत्ना की सुंदरता किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह थी। रत्ना की सुंदरता इतनी अधिक थी कि वहाँ के सभी लोग उसमें मनमोहित होकर उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते। शुरू में तो रत्ना को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। वो अपने से आगे किसी को भी नहीं मानती थी, लेकिन बाद में वह उसकी सुंदरता उसकी इसी जंजाल बना दी, उसे खुद को भी पता नहीं चला। वो जहाँ भी जाती वहाँ के लड़के यहाँ तक कि बूढ़े भी उसके पीछे पीछे आ जाते थे। बेचारी रत्ना अपनी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, ना तो कहीं बाहर किले में घूम सकती थी और ना कुछ कर सकती थी। एक दिन जामनाई में एक मीनाव नाम लड़के की शादी थी। उसी विवाह में कोरबा का रहने वाला एक शहरी लड़का रंजीत उसके यहाँ मेहमान के रूप में कुछ दिन रहने आया था। रंजीत एक शहरी लड़का था, पर वो एक बहुत संस्कारी और लड़कियों के प्रति बहुत सम्मान करने वाला लड़का था। वो हर किसी को अपनी मीठी मीठी बातों में खुश कर देता था। उसकी यही तो चाल रत्ना को पसंद आ गई। इसी चंचलता को देखकर मोहित होकर रत्ना ने रंजीत को देखने आया करती थी। रंजीत की चंचलता और महिलाओं के प्रति प्यार उभरता देख रत्ना रंजीत की दीवानी हो जाती है। एक दिन रत्ना रंजीत को अकेला पाकर उससे अपने दिल की बात बता देती है। रंजीत कुछ समय रत्ना के बारे में और अपने भविष्य की चिंता करते हुए रत्ना से कहता है, रत्ना, मुझे तुम्हारी सुंदरता से जो प्रेम है, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन रत्ना, एक छोटी सी दिक्कत है, मैं तुमसे प्यार भी कर लूँगा, लेकिन ये शादी वाला मुझसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के निवासी तुमसे कभी मेरा ब्याह नहीं होने देंगे। इतना रत्ना से कहकर रंजीत अपने दोस्त विनाव के घर की ओर बढ़ने लगता है। तभी रत्ना अचानक रंजीत के पास आकर कस के उसके होठों को चूमकर रंजीत से कहती है कि रंजीत, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर के लिए रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे इस गांव से भगा कर ले जाओगे? रंजीत रत्ना की भगाने वाली बात को मान जाता है और अगली रात को वो भागने की योजना बना लेता है। लेकिन ये क्या रत्ना और रंजीत की बात जामनाई का एक निवासी चुपके से सुन लेता है और वो जल्दी से अपने निजी दोस्तों और गांव वालों को ये बात बता लेता है कि रत्ना और रंजीत की प्रेम कहानी रामलीला अलग ही चल रही है। जामनाई के सभी लड़के बुड्ढे गुस्से में अपने साथ हथियार लेकर रत्ना और रंजीत की ओर उन्हें मारने के लिए बढ़ रहे थे। रत्ना और रंजीत को भी गांव वालों के लोगों से पता चल जाता है कि लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए जामनाई के घनघोर जंगलों में छुप जाते हैं। तभी रत्ना बीच जंगल में पहुंचकर रंजीत से कहती है, रंजीत, मैं अभी तो पवित्र हूँ, इसलिए गांव लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ एक होकर मुझे अशुद्ध बना सकते हो? बताओ रंजीत, हाँ या ना में जवाब दो। रंजीत रत्ना की बातों पर थोड़ा हैरान था और कुछ समय सोचकर वो हाँ कर देता है। दोनों के बीच जंगल में संभोग कर एक रात जंगल में गुजार लेते हैं और जब रत्ना को होश आता है तो उसके सामने रंजीत नीलगिरी के ऊंचे पेड़ पर फंदे से लटकता होता है। रंजीत नीलगिरी के जड़ों से लटकता हुआ होता है और रत्ना भी नीलगिरी के ऊपर उसे देखकर बेहोश पड़ी हुई होती है। और जब उसे होश आता है तो वो रंजीत का सिर उसके हाथों में था और वह जोर जोर से रंजीत रंजीत चिल्लाती। दोस्तों, ये क्या थी कहानी इस जंगल की जिससे रंजीत की मौत हो जाती है? इस कहानी की उलझन अभी तक ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों, वहाँ पे एक रिपोर्टर जो इस सब की बायोडेटा लेने आता है, उसके साथ भी कुछ इस प्रकार से होता है। हम आपको आगे इस कहानी में बताने जा रहे हैं।
फिर अचानक रिपोर्टर को रत्ना की कहानी सुनना तो वहाँ बुढ़ा जामनाई चाचा खून की उल्टी कर वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। अचानक बुढ़ा चाचा की मौत देखकर वहाँ खड़ा रिपोर्टर और कैमरामैन उस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस जंगल की ऐसी क्या कहानी है। फिर अचानक पता नहीं जैसे ही वो रिपोर्टर और कैमरामैन उस बूढ़े मृत चाचा से जैसे ही दूर भागते हैं, अचानक आसमान से एक तेजस्वी बिजली का आकर उस मृत चाचा की लाश को जला देती है। दोनों रिपोर्टर डर के मारे अपना माइक और वीडियो कैमरा छोड़कर जामनाई की सुनसान मरघट में आ जाते हैं। वह इतना विशाल जंगल था कि कुछ अता पता रास्ते का नहीं चल रहा था। रिपोर्टर वैष्णव अपने कैमरामैन पसर के और अपनी जान बचाकर जामनाई के से भाग जाने को कहता है, लेकिन तभी कैमरामैन पसर वैष्णव से कहता है कि नहीं सर, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, हम साथ आए हैं और साथ ही घर जाएंगे। कुछ घंटों बाद जामनाई में घनघोर रात हो जाती है। दोस्तों, आपको भी मालूम होगा कि जंगलों की वो भयानक रात कैसी होती है। दोनों अपने जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं। वैष्णव जैसे ही अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करता है तो वो एक कब्र के ऊपर बैठा हुआ होता है। वैष्णव की मानो वहीं पर डर से पेशाब निकल आती है। कैमरामैन पसर उस नज़ारे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते और जोर जोर से वैष्णव के ऊपर हंसने लगते हैं। वैष्णव को पसर पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सामने पड़े कब्र से एक ईंट निकालकर पसर पर दे मारता है, लेकिन ये क्या, पसर तो तुरंत उस ईंट की चोट से मर जाता है। वैष्णव पसर को मारकर बाद में अपनी गलती पर पछतावा करने लगता है और किसी को मौत में की खबर मालूम ना हो ऐसा सोचकर वैष्णव तुरंत पसर की लाश को जामनाई में एक सुनसान कुएं में फेंक देता है। अब अगली सुबह वैष्णव अपनी हिम्मत के साथ अपना कैमरा और माइक लेकर एक बूढ़े आदमी की तलाश करने लगता है जो कि उस रत्ना की आगे की कहानी को सुना सके। तभी वैष्णव को जामनाई के रास्ते पर एक 30 वर्षीय बदसूरत लड़की कहीं जाती हुई दिखती है। उसने बड़ी हिम्मत के साथ उस औरत के पास आकर रत्ना के बारे में बताने को कहा। बदसूरत वो औरत एक आंख बहुत डरावनी थी, जैसे कोई भूतिया औरत लग रही हो। इसी कारण से वैष्णव उसकी तरफ ठीक से देख नहीं पा रहा था। बदसूरत लड़की को वैष्णव जैसे तैसे कर उसे अपने बातों में मना कर रत्ना की कहानी सुनाने को कहता है। वो बदसूरत औरत कहानी सुनाने को मना कर देती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि अगर रत्ना की कहानी खत्म हुई तो वैष्णव को उसके साथ ब्याह करना होगा। वैष्णव ने जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को हाँ बोल दिया। तभी वो लड़की एक जगह वैष्णव को बैठाकर उसे रत्ना की कहानी सुनाना प्रारंभ करती है, जो कि इस तरह से थी। जब रत्ना को रंजीत का सिर उसके हाथों में मिला तो वो किसी पगली की तरह हरकत कर अपने गांव वालों लोगों को अपने सामने पड़े पत्थर और लकड़ियों से मारने लगती है। गांव के लड़के और सभी लोगों को रत्ना की पागलपन और उसकी सुंदरता पर इतने घायल थे कि उन्हें रत्ना को एक पेड़ के पीछे छुपाकर इसकी इज्जत बारी बारी से लूटने लगते हैं। रत्ना बेचारी बचाओ बचाओ को चिल्लाने लगती है। फिर सभी गांव के लड़के और सभी लोग हवस की प्यास बुझाने के बाद रत्ना अपने सामने पड़े एक नुकीली नीलगिरी की लकड़ी से अपने पेट को भोंक कर गांव के लोगों को गुस्से और थोड़े रोते हुए श्राप देती है। अगर कोई मर्द किसी भी औरत से संभोग नहीं करता रहेगा तो वो अगली सुबह मृत पाया जाएगा। इतना कहकर रत्ना मर जाती है। रत्ना के मर जाने के बाद सभी गांव के लड़के और लोग एक बेघे को बुलाकर रत्ना की लाश को नीलगिरी के पेड़ों के नीचे बांधकर उस पर कुछ ताबीज बांधकर बेगा उन बूढ़े और जवान लड़कों से कहता है, ध्यान रहे अगले 2 दिन तक इस जामनाई जंगल के किसी भी नीलगिरी पेड़ को काटने नहीं देना है, क्योंकि मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से रत्ना की लाश को नीलगिरी में बांध दिया है। अच्छा ध्यान से रहो। इतना कहकर वो डरावना भागा वहाँ से चला जाता है। अब बूढ़े बेग लेखकर अनुसार सभी जामनाई के निवासी बारी बारी से नीलगिरी पेड़ की रखवाली करने लगे, लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर को कोई भी नहीं बदल सकता। वहाँ के कुछ शराबी पिए हुए लड़के बेग की बात को भूलकर अपने पास रखे एक छोटे से चाकू से जैसे तैसे कर नीलगिरी को काट डालते हैं और जैसे ही नीलगिरी पेड़ नीचे गिरता है, अचानक से नीलगिरी में बांधी रत्ना की आत्मा मुक्त हो जाती है। अब रत्ना उन शराबी
जामनाही लड़कों के सामने एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण करके उनके पास आ जाती है और अपने हुस्न की नशीली अदाओं में फंसाकर उन चारों को अर्ध नर्क बनाकर उनके मेन पार्ट को काट कर खा जाती है और उन शराबी लड़कों को नीलगिरी के ऊंचे लताओं पर बिना सिर के लटका देती है। उनके 4 लोग कहीं गायब हैं और वो लोग उन चारों को जंगल में ढूंढने लगते हैं। तभी वो लोग क्या देखते हैं कि उन चारों की लाश नग्न हालत में थी और उनके मेन पार्ट गायब थे। उन चारों की इस प्रकार से हालत थी कि पहचाना भी मुश्किल हो रहा था। दर्दनाक मौत देखकर उनके महाबहन वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर अचानक नीलगिरी पेड़ से एक आवाज आती है, मैं रत्नागिरी अब मैं आ चुकी हूँ। बहुत शौक है ना तुम लोगों को किसी दूसरी लड़कियों को सुंदरता देखने की। अचानक एक सूखा नीलगिरी का लकड़ी उन चारों लड़कों की बहन पर अपनी तेजी से नोक मार देती है। दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से घटना घटित हो रही थी कि किसी को कुछ मालूम भी नहीं था। से उभरती एक बेबस लड़की की अनसुनी कहानी क्या है आखिर? रत्ना की कहानी को रिपोर्टर वैष्णव अपनी डायरी और अपने कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा था। तभी वो लड़की प्यास लग जाती और वैष्णव से पीने का पानी मांगती है। वैष्णव आपातकालीन में एक बोतल में पानी संभाल कर रखा हुआ था तो वो उस लड़की को पानी पीने को देता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही लड़की उस बोतल के पानी को पीती है अचानक से उस बोतल का पानी खून के रंग में परिवर्तित हो जाता है। वो लड़की देखो उस खून के पानी को बड़े आराम से पी रही होती है। वैष्णव लड़की को देखकर समझ जाता है कि वो अपने मौत के साथ बैठा हुआ है। वो अपना कैमरा और माइक पकड़कर चोरी से छिपे भागने लगता है। तभी वो लड़की वैष्णव को भागते देख लेती है और तुरंत लड़की अपनी शक्ति से अपने हाथों को लंबा कर वैष्णव को पकड़ लेती है, अपने सामने खींचकर पटक देती है और वैष्णव को अपना कैमरा और माइक चालू करने को कहती है और उसे चुपचाप रत्ना की कहानी सुनने और देखने को कहती है कि तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहो। वैष्णव तो वहीं डर के मारे अंदर ही अंदर पेशाब कर लेता है। बदसूरत लड़की तभी अपनी डरावनी आवाज में खतरनाक तरीके से वैष्णव को डराती हुई कहती है, क्यों रे, मुझे बचकर कहाँ जाएगा? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी? मैं हूँ रत्नागिरी, जिस पर तो कहानी लिखना चाहता है। अभी तू जितना चाहे मुझ पे मेरी कहानी सुन ले, बाद में मैं तुम्हें आराम से कढ़ाई के तेल में फ्राई करके खा जाऊंगी। अब शांत बैठे और मेरी कहानी को सुन और रिकॉर्डिंग कर। वैष्णव बेचारा तो डर के मारे अपना कैमरा चालू करता है और चुपचाप रत्ना से उसकी कहानी सुनता है, जो कि इस प्रकार की थी। जब मैंने जामनाई के लड़के को मारा तब सभी जामनाई के बूढ़े बुजुर्ग और जवान लड़के अपनी जान बचाने के लिए भूत भगाने वाले बेगे के पास गए और बेगा लोगों को मदद की तैयारी हो गया। बेगा अपने साथ एक 25 वर्षीय लड़के पर अपनी तांत्रिक शक्ति से रंजित की आत्मा को उसमें समाकर रत्ना को बुझाते हुए कहता है, रत्ना आजा, अपनी हवस की प्यास बुझा ले। और इस जामनाई के कुकर मिल लोगों ने बसक दी। तभी रत्ना अचानक तांत्रिक के पास आ जाती है और झट से उस 25 वर्षीय लड़के को एक पेड़ के पीछे छुपाकर उसके साथ संभोग कर अपनी तरफ लेते हुए कहती है, क्या रे बुड्ढे, घटिया माल आता है, इसके मशीन में दम नहीं है। मुझे ऐसा मार नहीं चाहिए जो पहले ही सीने में मजा दिला दे, जो मुझे रंजीत ने दिया था। बता लाएगा कि नहीं ऐसा लड़का कि तुझे मैं खा जाऊं। बुड्ढा बेगा समझ नहीं पाता है। वो जैसे ही बुड्ढा बेगा उस पर काबू मंत्र करता है, अचानक से रत्ना उसके पास आकर उसके मेन पार्ट को उखाड़कर फेंक देती है और उसी वक्त बुड्ढा बेगा दर्द के कहराता हुआ वहीं पर मर जाता है। और इस तरह रत्ना जामनाई के लोगों को डराती हुई कहती है, अगर मुझे किसी लड़के ने संभोग कर मुझे तरफ नहीं किया तो मैं वादा करती हूँ कि मैं सभी जामनाई लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अगर नहीं कर पाए तो समझो वो मेरे पेट में या इतना कहकर रत्ना गायब हो जाती है। अब इस तरह हर रात एक लड़के को बुलाकर उसके साथ संभोग करती थी, लेकिन अगर कोई भी मर्द उसकी हवस की प्यास को नहीं बुझा सकता तो वो उसी वक्त उसको मारकर खा जाती थी। अचानक वैष्णव से रत्ना की कहानी सुनते वक्त उसके वीडियो कैमरा गिर जाता है और उससे रखे चिप को भी वो गिरा देता है, जिससे रत्ना की सारी घटना खत्म हो जाती है।
रत्ना वैष्णव पर बहुत गुस्सा होती है और वैष्णव के सिर को उखाड़कर उसके मेन पार्ट को काटकर आग में डालती है। दोस्तों, ये कहानी थी रत्ना नाम की लड़की की। दोस्तों, अभी तक तो खुलासा नहीं हो पाया कि रत्ना आखिर ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों, आप देख रहे थे अलर्ट 33 पर ये डरावनी कहानियाँ और आगे भी देखते रहिए अलर्ट 33 पर नई नई भूतिया कहानियाँ।